हेलो। सर साहब जी। सत साहिब जी। जी मैं मनोज दास बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। बोलिए भगत जी। जी मैं आपका वीडियो हर रोज देखता हूँ जी, हर समय देखता हूँ, कम से कम लगभग 1.5 महीने से देखता हूँ प्रतिदिन। और मेरा मन में बहुत ही अच्छा श्रद्धा होता है और मैं आंखों में आंसू आ जाता है जी, आपको बातों सुनकर और परमात्मा की बात सुनकर। जी भगत जी। जी तो मैंने आपका वीडियो अभी देखा हमने जी, जयपुर में परपिता परमेश्वर जी का सत्संग का इकट्ठ होना है, 4 या 5 तारीख में बता रहे हैं। जी भगत जी। तो उसका एड्रेस है हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। सत साहिब लिख के भेज दो मेरे को एक बार आप। जी मुझे नहीं लिखने आता, इस पर ज़्यादा मोबाइल नहीं चला पाता बड़ा वाला जी। अच्छा, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? जी जी। भेज देता हूँ भगत जी अभी। जी एक बात और हमारी जी, जी। मैं परमपिता परमेश्वर जी का भोग लगाने के बाद में उस प्रसाद को हम क्या करेंगे जी? प्रसाद खाना फिर अपन ने जो परिवार के सदस्य हैं उनको दो। अच्छा जी। हाँ। जी दूसरा बात जी, जो जोत जलाने को हमने आप बताते हैं, तो जोत जलाएंगे जी देसी घी का, तो कौन सा देसी घी होना चाहिए जी? देखो भगत जी, डेयरी का मिलेगा वहां तो मदर डेयरी वगैरह और यही है, मतलब नाम होना चाहिए देसी, मतलब डालडा नहीं जी जलाना जी अपने को। जी जी बाकी मैं जो समझ भी गया, मदर बिल्कुल जो भी समझ गया मिलता है जी। 400-500 रुपए किलो के आसपास का, जी 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 जी। वो दो। आपके बात में बहुत ही हमें तो लगता है कि परमात्मा, आप परमात्मा के आवाज में ही आप बातें करते हैं, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक। मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन कान में लीड लगा के मैं ऑटो चलाता रहता हूँ जी, लेकिन दिन भर हमारा यही सत्संग पिता परमेश्वर जी का सुनता हूँ और आपका सुनता हूँ जी। देखो भगत जी, जानकारी बहुत जरूरी है। जब तक जानकारी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक सुनना कोई बुरी बात नहीं है। बाकी जी तो बाकी तो गुरुदेव के सत्संग ही सुनने हैं हमें। जी। अजी मैं अभी तक नाम दान नहीं ले रखा हूँ पिता परमेश्वर जी से। अब अच्छा मेरा अच्छा। ख्वाहिश भी नहीं है कि अभी नाम दान लूं, क्योंकि मैं अभी नया नया जुड़ा हूँ, केवल ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा हूँ। उससे मेरा पूरा हृदय शरीर कांप उठा है, और उसके बाद में सत्संग सुनता रहता हूँ लगभग 1.5-2 महीना से। लेकिन नाम लेने का मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि किसी किसी भी नामदान केंद्र है वहाँ हम जाना मुश्किल नहीं समझते, हम जाएंगे भी नहीं वहाँ पर जब तक हमारा परमपिता परमेश्वर आएंगे, जब ही हम नाम दाम लेंगे। और मैं सोचता हूँ कि प्रतिदिन का श्रद्धा पूर्वक अपना धूप अगरबत्ती जलाएं, तो क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल बहुत सही रहेगा। देखो भगत जी, ऐसा है ना, ये तो एक धारणा हो जाती है कि वे नाम ले लिया तो भगत बन गया। भगत वो होता है जिसके अंदर धार्मिकता होती है, जिसके अंदर भक्ति भाव होता है, जो परमेश्वर की अच्छी आत्मा होती है ना, उसको कहते हैं भगत। वो होता है भगत, है ना। जी तो अब इस कलयुग में भगत जी, परमात्मा की असंख्य आत्माएं हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। संस्कारवश नाम से वो कब जुड़ेंगी ये तो वो परमात्मा जाने। बाकी तो सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं भगत जी। कुछ अब नाम लेके भी लोग उल्टे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको भगत कहते हैं, तो वो भगत थोड़ी है। जी। मैं बहुत बुरे तरह उनके बारे में, मैं वो सब 500 केंद्र दान खुले हुए हैं दुनिया भर के। परमपिता परमेश्वर जी हमारे जब तक थे तब तक एक दान कहीं एक दो भी कहीं खुला हुआ नहीं था। उसके बाद में सब लुटेरे लुटेरे नजर आ रहे, पता नहीं भगवान से डरते नहीं लोग बाग। कोई नहीं भगत जी, समय आएगा सब डर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, परमात्मा धरती पे है, मालिक को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो, मालिक हमेशा भगत जी कुछ समय देता है जीवों को समझने के लिए। जी ठीक है। अगर समय रहते समझ जाएंगे तो इनका भला है, नहीं समझेंगे तो जैसे कर्म है वैसा वैसा फल तो मिलना ही जी है ना। और जी। ऐसा नहीं मैं है कि वैक्सीन अभी तक लिया नहीं है, मेरा लाइसेंस रिन्यू का डेट होने वाला है, तो मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ? देखिए अभी भगत जी वही बात है ना। अब ये तो आप जो गुरुदेव के सत्संग सुन रहे हैं उस आधार से ये मैंने ये देख डिसीजन लिया आपका है कि है। हमारा लाइसेंस फेल भी हो जाए कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं है, परमात्मा रोटी जरूर देगा दूगो। अब लेकिन हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो नहीं लगवाएंगे, इसके लिए चाहे हमारा घर का काम भी रुक जाए। वैसे तो हम बिहार के रहने वाले हैं जी, हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हमारा बिहार दिल्ली आना जाना लगा रहता है, हमारा यहाँ किराए पर रहते हैं जी। तो आपने वो संकल्प वाला वीडियो देखा हुआ है? जी संकल्प वाला आपने घर पर परमपिता परमेश्वर जी का भोग लगा रहे थे तो मैं देखा था आपको। हाँ, तो वो संकल्प लेकर आप जी एक सही तरीके से परमात्मा से जुड़ो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी भगत जी। जी
है ना, और नियमों का विशेष ध्यान रखना, जो मर्यादा है बस। जी, मैं नियम तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर के या शाम 6 बजे तक मैं प्रतिदिन हमारा हमेशा कान में ही लगा रहता है। मैं हर नियमों का, ऐसा कोई ऐसा आपका वीडियो नहीं है जो मैं वीडियो शायद नहीं देखा होगा। परम पिता परमेश्वर जी का अमृत वचन जो हमने, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं सुना होगा। हर रोज मैं सुनते ही काम है, मेरा काम है जी। मैं गाड़ी भी चलता रहता हूँ, मैं सुनता भी रहता हूँ। चलो, दया परमात्मा की। वैसे तो मालिक साथ में रहते हैं ऐसी आत्माओं के। जी, मेरा बहुत बुरी तरह से एक एक्सीडेंट होने से, बाल बाल होते होते, आमने सामने होते होते मतलब पता नहीं परमात्मा कैसे बचा दिया। मेरे तो आंखों में तुरंत आंसू आ गए। गाड़ी रोक करके मैंने पूरा परमात्मा को मैं चरणों में गिर गया, है प्रभु आपने तो आज बचा ही ली। दया परमात्मा। जी, चलो ठीक है भगत जी, मैं आपको जयपुर का एड्रेस इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देता हूँ, है ना, सत्संगति का। सत्संग जी। हाँ, सत साहेब जय हो बंदी छोड़ के। साहेब जी। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु